आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटिंग मशीन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है जहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन होता है। इन केस ऑफ मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड इन केस ऑफ जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो आर्मेचर वाइंडिंग को मेनली टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, दैट इज लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग एंड ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इस लेक्चर में डिफरेंट आर्मेचर वाइंडिंग्स को समझेंगे, फुल पिच कॉइल एंड शॉर्ट पिच कॉइल क्या होती है उसको समझेंगे एंड लास्ट में लैप वाइंडिंग वर्सेस वेव वाइंडिंग के बीच इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को देखेंगे। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर वोल्टेज का रिक्वायरमेंट कम होता है एंड करेंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू पी। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का मतलब है नंबर ऑफ टोटल पाथ फॉर करेंट बिटवीन द टर्मिनल्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट है जहाँ पे जो फर्स्ट कॉइल है वो सेगमेंट 1 से स्टार्ट होता है एंड टर्न होने के बाद सेगमेंट 2 पर एंड होता है। जहाँ पे फर्स्ट कॉइल एंड होता है वहाँ से सेकेंड कॉइल स्टार्ट होता है एंड टर्न होने के बाद सेगमेंट 3 से कनेक्ट होता है एंड टर्न्स के ऊपर अल्टरनेट पोल डेवलप होता है। लैप वाइंडिंग का डिफरेंट टाइप्स होता है, लाइक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कॉइल का जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द वाइंडिंग के इक्वल होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू पी। सो इसका डायग्राम भी सेम इसी तरह बनेगा। फर्स्ट कॉइल का एंड जहाँ पर होगा वहाँ से सेकेंड कॉइल स्टार्ट होगा। लैप वाइंडिंग का सेकेंड टाइप है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि जो कॉइल का नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो नंबर ऑफ पोल्स के ट्वाइस होता है, मतलब डबल होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू 2p। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के डायग्राम को देखें तो यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट है एंड फर्स्ट सेगमेंट से कॉइल का टर्निंग स्टार्ट होता है एंड 2 टर्न होने के बाद सेगमेंट 2 पर एंड होता है एंड सेगमेंट 2 से सेकेंड कॉइल का टर्निंग स्टार्ट होता है एंड 2 बार टर्न करने के बाद सेगमेंट 3 पर एंड होता है एंड कॉइल्स के ऊपर अल्टरनेट पोल डेवलप होता है। इसका एक और टाइप होता है, दैट इज ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है वो नंबर ऑफ पोल्स के 3 टाइम होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू 3p। मतलब जो फर्स्ट कॉइल है वो 3 टर्न करने के बाद सेगमेंट 2 पर एंड होगा एंड वहाँ से सेकेंड कॉइल का टर्निंग स्टार्ट होगा एंड 3 टर्न होने के बाद सेगमेंट 3 पर एंड होगा एंड कंटिन्यू इसी तरह से नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ रहता है। लैप वाइंडिंग का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लार्ज करेंट का रिक्वायरमेंट होता है। इस टाइप का जो वाइंडिंग रहता है वो हाई करेंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होता है। वेव वाइंडिंग के कंपैरिजन में लैप वाइंडिंग में लो ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब हम लोग लैप वाइंडिंग करते हैं तो मशीन का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में केवल 2 पैरेलल पाथ होता है एंड वेव वाइंडिंग का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पे हाई वोल्टेज एंड लो करेंट का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर फर्स्ट कॉइल प्लेस्ड है एंड सेकेंड कॉइल फर्स्ट कॉइल के एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट सेगमेंट पर एंड होता है। इसमें फर्स्ट कॉइल का स्टार्टिंग पोल एंड सेकेंड कॉइल का स्टार्टिंग पोल ऑलवेज सेम रहता है एंड फर्स्ट कॉइल का एंडिंग पोल एंड सेकेंड कॉइल का स्टार्टिंग पोल ऑलवेज डिफरेंट होता है। वेव वाइंडिंग में जो कॉइल्स है वो सीरीज में कनेक्ट रहता है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीरीज वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेज जो रहता है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल होता है, सो b इज इक्वल टू 2। वेव वाइंडिंग भी 2 टाइप का होता है, रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग एंड progressive wave winding. What is full pitch coil? When the angular distance between the 2 coil sides is electrically 180 degree, then it is called full pitch coil. Suppose coil का 2 sides है C1 and C2
सो दोनों साइड्स के बीच का एंगुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री होगा, तो उसको फुल पिच कॉइल बोलेंगे, जहाँ पर इसकी एक पोर्शन नॉर्थ पोल पर होगा एंड इसकी दूसरी पोर्शन साउथ पोल पे होगा। इस केस में अगर एन पोल पर पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है दैट इज़ प्लस ई, तो एस पोल पर निगेटिव वोल्टेज मिलेगा दैट इज़ माइनस ई। एंड अगर नेट वोल्टेज की बात करें तो नेट वोल्टेज इन फुल पिच कॉइल विल बी इक्वल टू EC1 माइनस EC2, मतलब वोल्टेज इन कॉइल साइड 1 माइनस वोल्टेज इन कॉइल साइड 2। यहाँ पे नेट वोल्टेज निकालने के लिए उसका हम लोग डिफरेंस करेंगे। सो C1 पे प्लस ई मिल रहा है माइनस C2 पे माइनस ई मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो नेट वोल्टेज विल बी 2E। इसका फेजर भी ड्रॉ कर सकते हैं, E1 एंड E2 दोनों सेम फेज में होगा, वेयर नेट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 2E। नेक्स्ट है शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल को समझने के लिए भी कॉइल के 2 साइड्स को कंसिडर करेंगे, जहाँ पे सेकेंड साइड शॉर्ट है। अगर फुल पिच कॉइल होती तो इस तरह बनती, जिसको सैडेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। सो कॉइल का सेकेंड साइड बीटा डिग्री शॉर्ट है। शॉर्ट पिच को इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स और इन टर्म्स ऑफ एंगल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एंगल के टर्म में कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमें फेजर को भी रिप्रेजेंट करना है। सो इस केस में कॉइल का बोथ साइड ऑफ डिस्टेंस इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री माइनस बीटा होगा, वेयर बीटा इज द शॉर्ट पिच एंगल। इसमें भी उसी तरह वोल्टेज डेवलप होगा। एन पोल पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, वेयर साउथ पोल पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा दैट इज माइनस ई। इसके फेजर को देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे E1 है एंड दिस वन इज E2, जो कि बीटा डिग्री से लैग कर रहा है। सो नेट वोल्टेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल विल बी लेस देन द ई नेट फुल पिच कॉइल। अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बेसिस पे कंपेरिजन करें तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होता है, जबकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो 2 होता है। लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग और मल्टीपल वाइंडिंग भी बोलते हैं, जबकि वेव वाइंडिंग को 2 सर्किट और सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बेसिस पे अगर कंपेरिजन करें तो लैप वाइंडिंग में लेस ईएमएफ इंड्यूस होता है, जबकि वेव वाइंडिंग में ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है। नंबर ऑफ ब्रशेज की बात करें तो लैप वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ ब्रशेज जो है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है, मतलब पैरेलल पाथ जितना रहेगा लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेज भी उतना रहेगा, जबकि वेव वाइंडिंग में ओनली 2 ब्रशेज का यूज किया जाता है। इफिशियंसी को देखें तो लैप वाइंडिंग में लेस इफिशियंसी होता है, जबकि वेव वाइंडिंग का इफिशियंसी हाई होता है। एज एडिशनल कॉइल लैप वाइंडिंग में इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं, जबकि वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल का यूज किया जाता है। लैप वाइंडिंग का कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें मोर कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में वाइंडिंग कॉस्ट लो रहता है। लैप वाइंडिंग का यूज लो वोल्टेज एंड हाई करंट मशीन्स में किया जाता है, जबकि वेव वाइंडिंग का यूज हाई वोल्टेज एंड लो करंट मशीन्स में किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।